हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। ओके, 3 ऑफ कप्स, द डेविल, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को नेगेटिविटी फैलाकर, ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, नेगेटिविटी फैलाकर ख़त्म किया है। इसके लिए इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट किया है और आपकी तरफ सेंड किया है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेम्बर्स हैं ये। यहाँ पर एक बनता हुआ रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता टूट गया है और ये जो थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, इनकी जेलेसी का कारण ये था कि आपकी जगह ये आपके पर्सन से मैरिज करना चाह रही थी, या अगर ये फैमिली है तो ये चाह रही थी कि इनके जो भी बेटा या बेटी हैं या जो भी भाई हैं, बहन हैं, आपसे मैरिज ना करें और जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ मैरिज इनकी हो। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपकी इस फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ है और मुझे लगता है कि जिनसे आपकी मैरिज होने वाली थी या मैरिज थी, उनके साथ में और इस फैमिली के साथ में आपके बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हुए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था और आपने अपनी दुनिया को देखा था कि किस तरह से तबाह हो गई है। दिन रात ये लोग आपको मिलकर परेशान किए हुए थे। ठीक है, वर्तमान में इन लोगों की जलन का कारण ये है कि आपने इन लोगों से वॉक अवे किया है और इनकी किसी भी बात को आप नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते आप। ना आपके पार्टनर का लव ऑफ़र लेना चाहते, ना इन लोगों से बात करना चाह रहे हैं। यहाँ इस फैमिली में आपका अभाव हो जाने के कारण आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बोझ बढ़ा हुआ है, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा हुआ है और ये जो एक भ्रम फैलाते थे मोहल्ले में, समाज में, परिवार में कि आपकी वजह से लड़ाई झगड़े हैं, तो आज वहाँ पर ये पता चल रहा है कि आज भी तो इनके बीच में, परिवार के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यही लोग लड़ाई झगड़े करने वाले झगड़ालू टाइप के लोग हैं और इनकी असलियत सामने आने के कारण ये लोग हैंग्ड हो गए हैं और इनको लगता है कि अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही समाज, सोसाइटी, मोहल्ले में, जिसकी वजह से इनको आपसे जलन होती है कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है ना। ये सारा ब्लेम जो है आपके ऊपर डालते हैं परिवार वाले। इनकी जलन का कारण आपकी स्ट्रेंथ है। आपने वॉक अवे किया, अपने पैरों पर खड़े हुए, आगे बढ़ गए हैं और पलटकर आप इनको सुनना भी नहीं चाहते। ये इनकी जलन का कारण है। यहाँ पर इनकी ईर्ष्या का कारण ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ और इनके जो टॉक्सिक माहौल से निकलने के बाद आपके जीवन में बहुत प्रगति हुई है, बहुत कुछ अच्छा करने लगे हैं आप और अभी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, इनको लग रहा है। इनका जीवन बोझिल बना हुआ है, बोझ तले दबे हुए हैं ये लोग, जबकि आपके सपोर्ट से इनके घर का माहौल बहुत हल्का फुल्का हैप्पी हुआ करता था। ठीक है, पैसे की तंगी भी यहाँ पर इस परिवार में मुझे दिखाई देती है। ठीक है, जबकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, साथ में आप स्ट्रांग भी हो गए हैं। पहले आप इनके जैसी भी बातें हों सिर झुकाकर सुन लिया करते थे,
क्योंकि आप इनको बड़े होने के कारण इज्जत दिया करते थे। ठीक है, अब आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। ना केवल आप मजबूत हैं बल्कि उस तरह से इमोशनल फूल भी अब आप नहीं बन रहे हैं। इस बात से लोगों को जलन है। यहाँ पर मुझे एक वाइब और आती है, एक ओल्ड लेडी है, ये आपके मोहल्ले में, परिवार में, या ये कोई आपकी सास हो सकती हैं जिनको आपकी स्ट्रेंथ से दिक्कत है। ये कोई वर्क प्लेस की ऐसी कोई सीनियर महिला हो सकती हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके ऑरा से, आपके स्ट्रॉन्ग होने से इस महिला को तकलीफ़ है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो भी प्रमोशन या जो भी कुछ अप्रिशिएट किया जा रहा है उसके आप लायक नहीं हैं। जो कुछ मिलना चाहिए था वो इनको मिलना चाहिए था। ठीक है, ये अपने सुख से सुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी हैं। ये कोई मोहल्ले की आंटी जी भी हो सकती हैं। इन आंटी जी को ये तकलीफ़ है कि इनकी जो बेटी या बेटा है उसको इन्होंने बेहतर शिक्षा दी, बहुत पैसा उड़ाया उसके ऊपर, खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो निठल्ला निकल गया। ठीक है, दिन भर पड़ा रहता, कुछ नहीं करता। ठीक है, और एक एक पैसे को कमाना पड़ रहा है इनके बच्चे को, जबकि आप बहुत अच्छे पायदान पर पहुंच गए हैं, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जिसके कारण ये जो महिला है आपसे जलती हैं। इनको लगता है कि मेहनत तो हमारे बच्चों ने भी की है लेकिन उनको तो नहीं मिला, तुम्हारी तो किस्मत है। आपके कैरियर से, मनी से और आपके सीक्रेटिव नेचर से किसी व्यक्ति को बहुत जलन है, बहुत जलन है। और ये मुझे खासकर एक ओल्ड एज महिला, बड़ी उम्र की कोई महिला, ये पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं। अगर आप मेल हैं तो आप के जीवन में कोई ऐसा मेल हो सकता है जो आपसे जेलस है कि इतनी कम आयु में आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं। और यदि आपकी एज कम नहीं है तो भी आप एनर्जी वाइज बहुत यंग, थिंकिंग भी बहुत यंग हैं आपकी, और जो जीवन के प्रति नज़रिया है वो ऐसा है कि जैसे कि आप 16 साल के हों। तो आपकी जो 16 साल की जो एनर्जी है ना अपने आप को समझने की, उससे इनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। ठीक है ना, भले आपकी उम्र 45 हो, 40 हो, ठीक है, तो आप जो 16 साल की तरह से चमकते दमकते और खुश रहते हैं ना, यंग एनर्जी में जो रहते हैं, एकदम जीवन के प्रति पॉजिटिव, उसके कारण ये ओल्ड एज लेडी को अपनी उम्र की याद आती है। ठीक है, अगर हो सकता है कि ये आपके सेम एज ग्रुप की कोई महिला हो जिन आप यंग एज में नहीं भी हैं तो भी आपकी यंग एनर्जी से इनको जलन होती है। यहाँ पर इनकी ऐसी मंशा है कि आप अपने जितने सीक्रेट हैं इनको हाथ पकड़ पकड़ कर बताएं। ठीक है, लेकिन आप इनको बताते नहीं हैं। आप है हाई प्रीस्टिस, आप जितनी बात कहना उतनी कहते हैं, बहुत इंट्यूटिव और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में इनको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप कौन से नंबर की चप्पल पहनते हैं। ठीक है, और आपकी घड़ी की कंपनी कौन सी है, और आपने कपड़ा कहाँ से ख़रीदा था, सब कुछ, एवरीथिंग। और आप कल जो है 6 बजे उठ गए थे और फलानी तारीख को आप 6:05 पे उठे थे, सब कुछ इनको पता होना चाहिए। मतलब ये आपको कुछ बांध के रखना, कुछ कब्जा करना, डोमिनेट करके रखना जैसी एनर्जी, या कोई आपकी टॉक्सिक बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दबदबा बनाए रखते हैं, लेकिन आप इनसे डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं। ठीक है, इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप अपने स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप अपने को बैलेंस किए हुए हैं, और आपको फाइनेंशियली जो ग्रोथ हुई है उससे इस व्यक्ति को बहुत जलन है। और जहाँ ये परिवार की बात है, वहाँ इस परिवार से दूर हो जाने के कारण जो इमोशनल गैप आया है उसके कारण, और जो आप वहाँ पे परिवार में भूमिका निभाते थे, सबका दौड़ दौड़ के काम करते थे, जो सबकी सेवा किए करते थे, ठीक है, उसके कारण अब ये जो सेवा है इसका जो भार है ये इन लोगों के ही ऊपर आ गया है, परिवार के ऊपर। मतलब एक जो है तो सेवा किए करते थे तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, पर मुझे यहाँ पे जेलेसी दिखाई दे रही। तो जेलेसी का कारण मुझे यह लगता है कि एक इन्होंने
अगर आप सेवा किए करते थे, सॉरी वीडियो बीच में कट गया था, तो सेवा किए करते थे तो इनको रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट होने की जगह जल रहे हैं आपसे, इसका मुझे यहाँ पे ये रीज़न दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सेवक, और बुरा ना मानिए तो इनकी नज़र में एक ऐसा नौकर खो दिया है ना, ऐसा फॉलोअर खो दिया इन्होंने जो इनके इशारों पर नाचा करता था, जो ये कहे वो किया करता था। दिन भर आराम नहीं मिलता था आपको। अगर आप एक परिवार से अलग हुए हैं तो इनके ऊपर वो बोझ आ गया उन कामों का, ठीक है, सब खुद करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बुरी तरह से झल्लाए हुए हैं। और ये देख रहे हैं कि ये सब प्रपंचों से दूर होकर आपने अपना एक स्वयं का कैरियर बना लिया है, और जहाँ आपने कैरियर बनाया वहाँ भी आपको कोई बॉस या कोई ओल्ड एज लेडी या कोई ऐसे हैं जो आपसे, आपकी ग्रोथ से जलते हैं, आपकी यंग एनर्जी से इनको दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में ये आया कि आपकी स्ट्रेंथ से, आपके जो गोपनीय ऑरा है आपका, जो आपकी ग्रोथ है, और जो आपकी परिवार में भूमिका थी सब जिम्मेदारियों को निभाने की, वो भूमिका से आपने क्विट किया है इन सब चीज़ों से। किसी को परिवार में, ये फैमिली को, और ये कोई यंग एज की लेडी है, इनको बहुत दिक्कत है, बहुत जलन है, ठीक है। अच्छा, इनकी जलन से आपके जीवन में, आपके ऑरा में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मैं 1 या 2 कार्ड निकालूंगी। एस ऑफ कप्स आया है। आप जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे, नई नई शुरुआत आपको मिलती रहेगी, और इनके किलपने से, इनके रोने से कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक सन्यासी की ऊर्जा आ गई है कि बिल्कुल आप डिटैच सन्यासी, और आपको किसी के खुजली से कोई मतलब नहीं है। वो खुजली आप अपने घर में लेकर, अपने माइंड में लेकर, अपनी बॉडी में लेकर नहीं आते हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे भगवान ने स्टार का कार्ड दिया है। स्टार की एनर्जी है, किसी के कुछ भी जलने से आपका कुछ नहीं उखड़ने वाला, सो डोंट वरी। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।